Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 6 listen carefully. Students, अभी हमें थोड़ा कोर्स 2-3 चैप्टर के लिए फास्ट चलाना पड़ेगा, ओके। क्योंकि हमारा सेमेस्टर 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चों, ओके। इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड में चलाना है, ओके। इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 6 इन इंग्लिश ग्रामर, ओके। इंग्लिश ग्रामर में जो आपका चैप्टर 6 है वो मैं कंटिन्यू करूँगी आपका पेज नंबर 49 से, ओके। यहाँ लिखा है डेट, देखिए 9/12 यानी 9 तारीख के वीडियो में यहाँ तक मेरे हो चुका है, ओके। नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। ई द रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, अभी मैं ये रीड नहीं करूँगी, ओके, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, ओके, क्योंकि ये चैप्टर्स फटाफट कंप्लीट करना है ये वीडियो में, ओके। नाउ आई शो यू क्वेश्चंस आंसर, ओके। Okay, listen carefully. First question, who is a juggler? Who is a juggler? Means juggler कौन है? Juggler. तो juggler is an entertainer who performs juggling tricks. Okay, again I repeat this question's answer. A juggler is an entertainer who performs juggling tricks. Okay. Second one question, why can't the eye follow his movements? Why can't the eye follow his movements? Answer is the eye can't follow his movements because he does his tricks so quickly and cleverly. Okay, again, the eye can't follow his movements because he does his tricks so quickly and cleverly. Okay, 3 number question, which is a famous trick of the Indian juggler? Okay, which is the famous trick of the Indian juggler? So answer is a famous trick of the Indian juggler is the basket trick. इंडियन ट्रिक जगलर की फेमस ट्रिक कौन सी है? बास्केट ट्रिक, ओके। 4 number का क्वेश्चन, विच इज द क्लेवरेस्ट ट्रिक ऑफ द इंडियन जगलर? Which is the cleverest trick of the Indian juggler? The cleverest trick of the Indian juggler is the ring trick. Ring trick, okay, cleverest trick. 5 number का क्वेश्चन है, where does the juggler take out the ring from? Answer is the juggler takes out the ring from an apple. From an apple. Apple में से ring निकाली, okay. Now turn your page. What is happening? यहाँ देखो, मैन है वो सेलिंग कर रहा है, काऊ खा रही है, दो जा रही है, सब खरीदने आई है। यहाँ एक फिश बेचने वाला, हमने इस पर से एक पैराग्राफ लिखा है, देखो चलो यहाँ देखो, डिस्क्राइब द पिक्चर इन 5-6 सेंटेंसेस। आई रीड 1 टाइम, ओके। सम पीपल आर एट द मार्केट. द मैन इज कैरिंग अ बैग. The woman is also carrying a bag. The man and the woman are buying fruits. The man is weighing the fruits. A cow is eating the fruits. A man is selling fish. He is putting a fish in the basket. Okay, ये पिक्चर दिया है ना, उस पर से हमने ये डिस्क्राइब किया है, ओके। Now page number 51. Now third is present tense में कौन सा? The present perfect tense. Okay, the present perfect tense. Okay, so in new है present perfect tense. Okay, आपका so आपको सीखना है present perfect tense. Okay, now present perfect tense, present पर हो चुका है, perfect हो चुका है, ओके, यानी थोड़ी देर पहले ही जस्ट कंप्लीट होता है वो एक्शंस, ओके। देखो, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करते हैं? सो हियर 5 पॉइंट्स। ए, फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। ऐसी एक्शंस जो अभी जस्ट कंप्लीट ही हुई हो, यानी आप खाना खा के तुरंत खड़े होते हैं और कोई पूछता है तो
उस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हो। ओके, खाना खा के जस्ट कंप्लीट ही होता है, खाना का कंप्लीट करके जस्ट खड़े ही होते हैं, तब कोई क्वेश्चन करता है तो आप आंसर देने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो। ओके, यू कैन यूज़। बी, फॉर अ पास्ट एक्शन विच स्टिल कंटिन्यूस। फॉर अ पास्ट एक्शन विच स्टिल कंटिन्यूस, पास्ट की क्रिया है जो अभी भी कंटिन्यू है, विच स्टिल कंटिन्यूस, जो अभी तक कंटिन्यू है। 3 नंबर का, फॉर अ चेंज ओवर टाइम। फॉर अ चेंज ओवर टाइम, चेंज करने के टाइम को। ओके। डी, फॉर रिसेंट एक्शंस व्हेन द टाइम इज नॉट मेंशन्ड। फॉर recent actions, for recent actions when the time is not mentioned, when the time is not mentioned, जब टाइम मेंशन नहीं किया है पर जो रिसेंट में जो एक्शंस चल रही है उसके लिए। ओके। ई, टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन, कोई नई इंफॉर्मेशन देने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, इन ये 5 पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है, और 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। ओके, चलो। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड इन दिस वे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरीके से फॉर्म करते हैं, तो हैव और हैज़ आता है, हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब का थर्ड वाला आता है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, द वर्ड्स like, already, just, before, so far and recently are used with the present perfect tense। ओके, अब हैव प्लस हैव हैज यूज़ करना है, प्लस पास्ट पार्टिसिपेट यूज़ करना है, प्लस कौन कौन से ऐसा वर्ड्स अगर आते हैं सेंटेंस में तो हमें समझ जाना है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। कौन कौन से, ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर, सो फार एंड रिसेंटली, ये वाले वर्ड 6 आएंगे तो हमें समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, नाउ एक्सरसाइज ए, आंसर द फॉलोइंग विथ वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, देखो सब में, हाँ आपको हैव और हैज़ कहाँ यूज़ करना है वो पता चलना चाहिए, हैव और हैज़। ओके, इट हैज़ आएगा, यहाँ इट हैज़ आएगा, सॉरी, इट हैज़ एन एंड। ओके, अब आपको जल्दबाजी में लिख लिया बच्चों, दैट्स वाई। ओके, आपको अब ये ध्यान रखना है हैव और हैज़ कब आता है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और हैज़ कब आता है, ही, सी, इट, और किसी का नाम हो, ओके, तब हैज़ आता है। ओके, चलो फर्स्ट इज आंसर द क्वेश्चंस ऑफ फॉलोइंग। 1, he told me his name, he told me his name but I have forgotten it। उसने मुझे उसका नाम बताया था बट मैं भूल गया, उसको भूल गया हूँ, यानी भूल गया अभी। Second, the police have arrested 2 men in connection with the robbery। The police have arrested 2 men in connection with the robbery। Okay. 3 number, the train is ready to leave। The train is ready to leave। They have made the announcement। They have made the announcement। Okay. 4 number, you can take the plate away। You can take the plate away। We have finished our meal। We have finished our meal। तुम प्लेट ले सकते हो, तुम हमारी प्लेट ले सकते हो, हमने हमारा खाना कंप्लीट कर दिया। द प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव कंप्लीट, वी हैव फिनिश्ड आवर मील। ओके,
5 नंबर का, प्रिया इज अ फ्रेंड ऑफ मनी। प्रिया इज अ फ्रेंड ऑफ मनी। दे हैव नोन ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स। दे हैव नोन ईच अदर फॉर मैनी ईयर्स। ओके। 6, are you in the same job? Are you in the same job? No, I haven't quite the job. Okay. No, I haven't quite. I have quite the job. Okay. यानी मैंने जॉब छोड़ दी, क्विट कर दी, यानी छोड़ दी। 7, the ground is wet because it has rained all night. 8, Ashok loves traveling. He has been to many places. He has been to many places. 9, the engineers इसलिए have, okay, the engineers have completed the project. 10, all the people have left. All the people have left. Okay. Now B. B, देखो B, ओके, ये आपको लिख लेना है। इसके फोटोज आपको मिल जाएंगे। ओके सारे। नाउ टर्न योर पेज। ओके। नाउ प्रेजेंट टेंस में कौन सा 4 नंबर है? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम नया वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, नाउ लिसन। we use the present perfect continuous tense. We use the present perfect continuous tense for an action or a situation which began in the past, and continues up to the point of speaking. Okay. We use the present perfect continuous tense for an action or a situation which began in the past and continue up to the point of speaking. The present perfect continuous tense is formed in this way: have, has plus been plus verb को ing. ओके, चलो यहाँ कुछ है, देखो इसका एग्जाम सी। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट व्हाट हैज़ बीन हैपन। क्या हो रहा है? ओके, जैसे द टू वुमेन हैव बीन शॉपिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से 2 लेडीज, वुमेन स्त्री है, वो शॉपिंग कर रही है। ओके ओके, द 2 वुमेन हैव बीन शॉपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, इसी तरह से। नाउ ये द बॉय हैज़ बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप फॉर मोर देन 1 आवर। ओके, 1 घंटे से ज़्यादा। The boy has been playing cricket since morning. The boy has been playing cricket since morning. Okay, the boy has been playing cricket since morning. Okay. Gagan is wet because he has been swimming for an hour. Okay. The artist has been drawing this picture for more than a month. Okay, now page number 53. D, ask a question for each of the situations given. Okay, ask a question for each of the situation given, यानी हमें यहाँ क्वेश्चंस पूछना है। ओके, जैसे फर्स्ट में एक एग्जांपल दिया है, योर फ्रेंड इज़ लर्निंग जर्मन, यू आस्क हिम। तुम्हारा फ्रेंड जो है जर्मन सीख रहा है। योर फ्रेंड इज़ लर्निंग जर्मन, तो आप क्या पूछोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग जर्मन? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग जर्मन? ओके,
मतलब तुम कितने समय से जर्मन सीख रहे हो। ओके। 2. Two boys are quarreling with each other. The teacher asks them. टीचर क्या पूछेगी? How long have you been quarreling with each other? How long have you been quarreling with each other? 3 नंबर का, बाबू ऑलवेज वेयर्स द सेम जैकेट. बाबू ऑलवेज वेयर्स द सेम जैकेट. तो क्या पूछे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वियरिंग दिस जैकेट? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वियरिंग दिस जैकेट? 4 नंबर का, योर फ्रेंड हैज़ अ मोबाइल फ़ोन. तो क्या पूछेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस मोबाइल फ़ोन? सब में देखा एक जैसा है, हैव यू बीन. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, एक जैसा है. ओके, देख लो अब. Now E. Read the passage below and now E. Read the passage below and answer the questions that follow. Okay. So इसका पैराग्राफ भी मैं रीड नहीं करूँगी अभी. ओके, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा स्पीड में 2 चैप्टर चलाना है. ओके बच्चों. नाउ क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ साइंस चेंज्ड आवर लाइफ्स? How has science changed our lives? Science has helped to make our lives very comfortable. Okay, again I repeat this question's answer. Science has helped to make our lives very comfortable. Okay, now 2. What has made travel quick and easy? So aeroplanes have made travel very quick and easy. Okay, aeroplanes have made travel very quick and easy. Okay, now turn your page.